गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हमको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल हरि मोहन दुबे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो भी नए वीडियोज आएँ आप तक पहुँचें इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनसीन पैसेज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनसीन जिसको देखे ही ना हो कभी उसको अनसीन बोलते हैं, और पैसेज गद्यांश होता है। तो अनसीन पैसेज का अर्थ हो गया अपठित गद्यांश, यानी क्लास 6 से और क्लास 17 तक, कक्षा 6 से कक्षा 17 तक। आप कहेंगे सर जी कक्षा 17 कहाँ होता है? 12 तक होता है। 12 के बाद 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन रख लीजिए और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी जिसको बोलते हैं। उसके आगे की भी कक्षाएं जो प्रोफेशनल कोर्सेज की होती हैं उनमें से कहीं से भी एक पैसेज दे देता है इंग्लिश का। जो इंग्लिश का पैसेज देता है उस पैसेज से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस होते हैं, किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चंस होते हैं, किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। स्टूडेंट्स, आप करते क्या हैं? इस पैसेज को रीडिंग नहीं लगाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। आपका मेन फोकस होता है कि क्वेश्चन 1 या ए जो दिया है उसको पढ़ो और तुरंत देखो कहाँ पर ये शब्द मिल रहे हैं, बाउंड्री बनाओ, ब्रैकेट और उतना लिख लो। गलत चीज़ है। पता नहीं क्वेश्चन पूछा है किस टेंस में, पैसेज में लिखा है किस टेंस में। टेंस से टेंस मिलना चाहिए क्वेश्चन आंसर लिखते समय। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो भी पैसेज दिया है अनसीन पैसेज, उस अनसीन पैसेज को कम से कम 2 और 3 टाइम्स, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स डीप रीडिंग। डीप रीडिंग का मतलब दिमाग लगा करके उसको पढ़ें। साथ ही साथ दिमाग में इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, क्या चीज़ है, किसके बारे में है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, लिखने का उद्देश्य क्या है, किसके बारे में लिखा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार इसको पढ़ते हैं, जिनकी बुद्धि तेज है, आईक्यू लेवल तेज है, इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ने में ही इसका पूरा जो है एक जो प्रोफार्मा है, जो एक्सप्लेनेशन है वो दिमाग में उनके सेट हो जाता है। लेकिन सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना जरूरी है इसको। अगर आप 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं तो फिर सीधे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आएगा, इसमें कहीं किसी लाइन में जाना नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, ये पूरा जो पैसेज दिया है, इस पूरे पैसेज में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको इसमें आप खोजते रहेंगे, उसका आंसर नहीं मिलेगा। जैसे टाइटल है इसका, पूछ दिया व्हाट इज द सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, और देखिए लास्ट में दिया भी है ये क्वेश्चन। या फिर बोल देगा कि व्हाट इज द एम टू राइट दिस पैसेज। ये जो पैसेज लिखा गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसमें कहीं मिलेगा नहीं। पूरा पढ़ेंगे, दिमाग में एक प्रारूप तैयार होगा, वहाँ से इसका आंसर तैयार होगा। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें सरल दिए होते हैं, कुछ कठिन दिए होते हैं। सरल क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाते हैं, कठिन क्वेश्चंस के आंसर को आपको दिमाग से बना करके ही लिखना होता है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछता है कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं या जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनका अर्थ बताइए, मीनिंग बताइए। उनका मीनिंग आपको तभी पता चलेगा जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उनको नेताजी कहते थे बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह उनको सही रास्ते पर ले जा रहे थे।
ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, कई बार उनको जेल भेजा गया। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, लेकिन उनको बहुत जल्दी यह पता चला कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है। और फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश की शक्ति थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। और ये थॉट ऑफ स्ट्राइकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, वो चाहते थे कि इस पर चारों तरफ से प्रहार किया जाए, अटैक किया जाए। आज भारत चाइना पर क्यों नहीं अटैक कर रहा? क्योंकि वो जानता है दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आने वाले 20 साल, 25 साल, 40 साल में एक ऐसी स्थिति आएगी, चाइना भारत के आगे नथिंग, कुछ नहीं। वन डे ही स्टेप्ड इन द गाइस ऑफ पठान, एक दिन वह पठान के वेश में क्या हो गए, स्टेप्ड, भाग गए। अब देखिए यहाँ लिखा है इन द गाइज ऑफ, और इन द गाइज ऑफ के नीचे अंडरलाइन है, एक क्वेश्चन नीचे जरूर बनेगा कि इसका अर्थ बताइए। तो इन द गाइज ऑफ मतलब होता है के वेश में, के रूप में, पठान के। एंड वेंट टू जर्मनी विया पेशावर, विया मीन्स होता है से हो करके, पेशावर के रास्ते होकर के जर्मनी चले गए। और फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और जर्मनी से वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया, संगठन किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, जो ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश फौज के विरोध में कई लड़ाइयाँ लड़ी। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों से कहते थे, क्या कहते थे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो मतलब ये नहीं बोतल में भर के दो पीऊँगा जो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ आप लड़िए, आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको शहीद होना पड़ेगा, यानी खून का मतलब हुआ जान देना पड़ेगा, और तब जो है मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब नीचे कुछ जो है बेहोश करने वाले क्वेश्चंस दिए हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है वाई वाज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी। एक बार पढ़े इसको, मैंने अर्थ बताया। अब पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहा जाता था। आप देखिए दूसरी लाइन में, इस कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज, जब भी क्वेश्चन वाई से शुरू हो पूरा लिखने के बाद बिकॉज लगाते हैं तभी उसका आंसर पूरा होगा। तो लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी बिकॉज, फिर यहाँ से लिखेंगे ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, सही दिशा में ले जाते थे, सही रास्ते पर ले जाते थे। एक नंबर तुरंत बनेगा। अब ये नहीं कि पूछा यहाँ पर पास्ट में और आप लिख दिए प्रेजेंट में, या बाउंड्री बना दिए चलो यहाँ से घेर दो यहाँ तक, एक नंबर नहीं मिलेगा, नो 1 मार्क्स, तुरंत नो 1 मार्क। अब कितना मिलेगा, आधा नंबर। अब मेरे जैसा अगर रहेगा टीचर तो काट के 0, क्योंकि आपने बाउंड्री बना दिया, मेहनत तो किया नहीं, कुछ बनाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश शक्ति जो थी उसकी स्थिति क्या थी। मैंने आपको बताया था कमजोर हो गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो गए थे। देखिए यहाँ पर लिखा है द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसको बाउंड्री बना सकते हैं क्योंकि वही टेंस है और उसी तरह से पूछा है। तो आप लिखेंगे द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तुरंत 1 मार्क आपको मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, स्पेलिंग सही होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए, और जो पूछा वही लिखें। ये नहीं पूछ रहा है आम क्या है, लेकिन इमली बहुत बढ़िया होता है, खट्टा होता है, जो भी होता है। सी में ये What did he say to his countrymen, वह अपने देशवासियों से क्या कहे, लास्ट में लिखा he said to his countrymen give me, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे जैसे दिया है, give me blood and I will give you freedom, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1 मार्क इसमें आपका मिल गया। Why did सुभाष चंद्र बोस decide to leave India, सुभाष चंद्र बोस ने क्यों निर्णय लिया कि भारत छोड़ेंगे। तो क्यों निर्णय लिया उन्होंने भारत छोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है From Germany he went to Japan और he organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces। उन्होंने इसलिए निर्णय लिया कि भारत छोड़ेंगे कि वहाँ जा कर के जर्मनी में, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किया जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश फौज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वो इंडिया में संभव
नहीं था, इसलिए उन्होंने देश छोड़ा था। और वाई दिया है, सेकंड फॉर्म में है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू लीव इंडिया बिकॉज, और बिकॉज के बाद ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस विच वॉज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। फिर लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब आप पढ़े न हो तो अंडरलाइन वर्ड्स के बारे में जानेंगे नहीं, लेकिन हम अर्थ बताए हैं तो वहां पर ये हुआ इन द गाइस ऑफ, मतलब के रूप में। तो इन द गाइस ऑफ का मीनिंग, अब यहाँ पे लिख रहा है अंडरलाइन का मीनिंग लिखिए, तो हिंदी में अर्थ नहीं लिखना के रूप में, इंग्लिश का इंग्लिश में आपको अर्थ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इज इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, सिंगल नोटेड का हम बंद करेंगे। और लास्ट में दिया गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ लिए, जिसके बारे में दिया है वही सुटेबल टाइटल होता है। कई बार तो सुटेबल टाइटल पहली लाइन में ही मिल जाता है, कई बार तो सुटेबल टाइटल पहला वर्ड्स ही होता है। तो ये सब किसके बारे में है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो आप लिखेंगे सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज इज सुभाष चंद्र बोस। आया समझ में? इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आस्क मी बिलो कमेंट बॉक्स। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, हरिमोहन दुबे, शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी नए वीडियोज इंग्लिश से सब्जेक्ट से संबंधित आएँ वो आप तक पहुँचें। इसमें कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।